to the MCQ series of Math and Science. Today we are going to discuss MCQs on chapter 13 that is sound. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. Eardrum is a part of. Eardrum किस चीज़ का पार्ट है? क्या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का पार्ट है eardrum? तो याद रखें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो क्या होता है? लैरिंग्स. ठीक है, तो लैरिंग्स जो है ईयर ड्रम इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. स्केलेटल सिस्टम का पार्ट भी नहीं है. जी हाँ, हियरिंग ऑर्गन का पार्ट होता है ईयर ड्रम. द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर की जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है. द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड. वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है. लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस. अगर एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? लाउड होगी. द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन. जो साउंड की पिच है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. जैसे कि आपने देखा होगा मेल की जो आवाज़ है वो अलग होती है, फीमेल की आवाज़ अलग होती है और बच्चों की आवाज़ कुछ अलग होती है. तो जिस फैक्टर के बेसिस पे हम इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं वो पिच कहलाती है. पिच में होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरी करती है. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी पिच भी कम होगी. तो फीमेल की जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनकी जो साउंड में जो पिच ऑफ द साउंड होती है उनकी वो भी ज़्यादा होती है. जबकि बच्चों में जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होती है जिसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू फीमेल बच्चों की जो पिच होती है, पिच ऑफ द साउंड, वो थोड़ी कम होती है और मेल के अंदर सबसे कम होती है पिच ऑफ द साउंड. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. ये तो मालूम ही है कि साउंड जो है वो क्या है? एक तरीके की एनर्जी है विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. वाइब्रेशन कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेसेस. जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा और या उसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, वो किस चीज़ को प्रोसेस करता है? साउंड को प्रोसेस करता है यानी साउंड को प्रोड्यूस करता है. यानी कि ये जो लैरिंग्स होता है वो हमारी नेक में, तकरीबन नेक के मिडिल में होता है. साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम. साउंड किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट करेगी? तो सॉलिड्स के अंदर साउंड मैक्सिमम प्रोपोगेट करती है. नॉइस पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर. नॉइस पॉल्यूशन हर चीज़ के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स हो. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर. आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड हम जानते हैं होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड आपको दे रखी है 3.5 किलोमीटर इनटू टाइम दे रखा है आपको 12 मिनट्स. मिनट्स को अगर आर में चेंज करना है तो 60 से क्या करें? डिवाइड कर दें. अब इसको रिड्यूस करेंगे. 12 वन 12, 12 5 60, तो नीचे 5 आएगा. 5 वन 5 एंड 5 7 35. अच्छा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा. 7 टाइम्स तो ये आ जाएगा स्पीड हमारा, सॉरी डिस्टेंस जो आएगा वो 0.7 किलोमीटर आ जाएगा. द यूनिट ऑफ साउंड. साउंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल. Loudness of sound is proportional to the square of amplitude. Which of the following statement is correct about sound? कौन सा स्टेटमेंट साउंड के बारे में ठीक है? तो इसका ऑप्शन 1 अभी छोड़ते हैं, ऑप्शन 2 देखते हैं. क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? नहीं कर सकती. इट ट्रैवल फास्टर देन लाइट. जो साउंड की स्पीड है वो लाइट से ज़्यादा होती है? नहीं होती.
इट कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड, क्या सॉलिड में ट्रैवल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एकदम सही है। इसके बारे में आप क्लास 9 में फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा। लाउडनेस इज डिटरमिन बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हमें लाउडनेस, किसी साउंड की लाउडनेस को डिटरमिन करना है कि वो वीक साउंड है या फिर लाउड साउंड है, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करेगी। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। A pendulum oscillate 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. एक पेंडुलम 40 टाइम्स 4 सेकेंड में ऑसिलेट करता है, तो उसका टाइम पीरियड बताना है और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसमें ऑसिलेशन 40 टाइम्स दे रखे हैं, टोटल टाइम 10 दे रखा है, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल कर आएगा 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होती है एंड इट इज इक्वल टू 0.1। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज, सबसोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन का पार्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज जो होता है ये बराबर होता है 1 ऑसिलेशन अपॉन 1 सेकेंड के। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं या वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। तो 1 सेकेंड अपॉन, सॉरी 1 वाइब्रेशन अपॉन 1 सेकेंड का नहीं दे रखा है। तो अगर हम ऑप्शन 3 को कैलकुलेट करें, 60 वाइब्रेशन पर मिनट दे रखें। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो होती है ह्यूमन के लिए वो 20 to 20,000 किलोहर्ट्ज हो सकती है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि 20,000 किलोहर्ट्ज से भी ऊपर का साउंड सुन सकते हैं। लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मैन में वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, जबकि फीमेल की बात करें तो ये वोकल कॉर्ड्स 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं। अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वो बैट्स प्रोड्यूस करती हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो 10 dB की साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि अगर सॉफ्ट विस्पर अगर करें तो वो 30 dB की साउंड प्रोड्यूस करती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है। अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज बोलते हैं और प्लीजेंट साउंड जो है उसको हम नॉइज नहीं बोलेंगे। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी हाई होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी लो होगी। तबला जो है वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। प्लीजेंट साउंड को हम म्यूजिक बोलते हैं। थैंक यू।